हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाई टीच क्लासेस। फ्रेंड्स, कल आपको हमने कंजक्शंस के बारे में बताया था, जिसकी क्लास हमने आपको अपलोड की थी। देखिए, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं देख रही हूँ कि सभी लोग वॉच तो करते हैं बट लाइक कोई नहीं करता है, ना ही कोई शेयर करता है। आपको पहले भी बोला है कि देखिए, किसी भी इंसान को उसको आगे अगर काम करने के लिए उसको प्रेरित करना है तो हमें उसको थोड़ा सा अपना एक एप्रिसिएशन देना होता है। अगर आप वो नहीं देंगे तो आगे कोई भी नहीं आगे मोटिवेट होगा अपने इस काम को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसीलिए इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिए। आपकी इस छोटी से लाइक से या शेयर से या सब्सक्राइब से हमें कितना मोटिवेशन मिलता है, ये आप भी जानते हैं। ओके गाइस, बाकी आपको बोला गया है कि आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपके डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे। आज देखिए, जब तक हम किसी भी वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलता है कि किस तरीके से वर्ड को हमें यूज़ करना है सेंटेंस के अंदर। तो कंजक्शन को जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे इन वर्ड्स को, तब तक हमें सेंटेंस के हमें नहीं यूज़ पता चलेगा उनका कि कैसे यूज़ करना है। जैसे कि शी इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी, अब ब्यूटी के साथ और तो नहीं लगा सकते, चॉइस तो नहीं पूछा जा रहा, ना ही हम बट लगा सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है, और फॉर भी नहीं लगा सकते क्योंकि रीज़न नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? एंड। यहाँ पर हम करेंगे एंड। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आई सॉ द स्मोक आई रियलाइज देयर वॉज अ फायर इन द वुड्स। आपको एक चीज़ की बात बता दूं कि वुड्स लकड़ी नहीं होता है, पहले बता देती हूँ मैं ये बात। जहाँ पर वुड के साथ एस लग जाता है तो ये मत समझ लेना कि वुड का प्लूरल वुड्स हो गया, नहीं। वुड्स मीन्स जंगल होता है, वुड मतलब लकड़ी होती है। तो जो भी हमारे फॉरेस्ट होते हैं हम उन्हें वुड्स के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर यानी कि जंगल में कोई हमें आग दिखाई दी, हमें कुछ धुआं नज़र आया, मैंने देखा तो ये मैंने ऐसा फील किया, तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए? इसमें आंसर आना चाहिए एज सून एज। जैसे ही मैंने देखा, जैसे ही मुझे लगा कि मैंने धुआं देखा तो मुझे फील हुआ कि जंगल में शायद कहीं आग लग गई है। तो स्कार्सली तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो नेगेटिव सेंस देता है। ऑल दो नहीं इसमें प्रेफर करता है, ना ही अनलेस करता है क्योंकि अनलेस भी नेगेटिव सेंस देता है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश he fulfills all the conditions, he should not be given the contract। अब मैंने आपको कल कंजक्शन जब कराया था तो एक मैंने यूज़ बताया था कि जब हम या तो शुड लगाओ, जैसे कि शुड लगाओ, तो वहाँ पर हम लास्ट का यूज़ करते हैं। अब इसमें पहले सेंटेंस को आप रीड करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या आना चाहिए। he fulfills all the conditions, he should not be given the contract। अब नॉट लगा हुआ है ऑलरेडी, जब नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर अनलेस तो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और वेदर, चाहे तो नहीं आ सकता, चाहे तो तुम ये कर लो, चाहे ये कर लो, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं हमें नज़र आ रहा है। सिंस आपको बताया था जबकि, तो कोई भी ऑप्शन इसमें प्रेफर नहीं कर रहे, तो लास्ट ही हमारा इसमें ऑप्शन यूज़ होगा। यहाँ पर आएगा लास्ट। अगर तुम जब तक ये फुलफ़िल नहीं करोगे, तुम ये कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करोगे, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, है ना, ये कहना चाह रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर डैश योर कंडीशन विल बिकम वर्स। तुम्हें क्या करना चाहिए?
क्वेश्चन 4 कह रहा है अनलेस का मीन्स बताया था। अनलेस क्या है, देखो हमें सबके बारे में मैंने आपको बताया था। अनलेस कंडीशन होती है, ये कंडीशन के बेस पर ही सेंटेंस में कंजक्शन यूज़ होते हैं। ये कंडीशन नेगेटिव सेंस देती है, ये किसी भी मैटर के लिए यूज़ होता है, टाइम के लिए यूज़ नहीं होता, अनटिल टाइम के लिए यूज़ होता है। एक टाइम बाउंड होता है कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। प्रोवाइडेड दैट भी नहीं होगा, इन केस भी नहीं होगा, तो यू हैड बेटर मतलब तुम्हारे लिए अच्छा होता। कंसल्ट अ डॉक्टर कि तुम्हें क्या कर लेना चाहिए, डॉक्टर का से कंसल्टेशन लेना था। योर कंडीशन विल बिकम वर्स, नहीं तो तुम्हारी कंडीशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। तो क्या हम क्या सकते हैं इसमें, अदरवाइज हम इसमें कंजक्शन फिल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडियंस गेव द एक्टर्स अ स्टैंडिंग ओवेशन डैश द प्ले एंडेड। अब इसमें वाइल है, जबकि सिंस क्योंकि के लिए भी यूज़ होता है। अनलेस मैंने बताया था। द ऑडियंस गेव द एक्टर्स अ स्टैंडिंग ओवेशन। ऑडियंस मैंने खड़ा देखा एक्टर्स को, वहाँ पर खड़े थे जो प्ले कर रहे थे। द प्ले एंडेड, फिर क्या हुआ, व्हेन द प्ले एंडेड मतलब खड़े होकर उन्होंने, ऑडियंस ने उनको ओवेशन दिया, तो इसका मतलब व्हेन द प्ले एंडेड, कब दिया, जब प्ले ख़त्म हो चुका था। तो व्हेन हम इसमें ज़्यादा सही इसमें ऑप्शन यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, स्मोकिंग विल नेवर बी गिवन अप डैश द तंबाकू इंडस्ट्री थ्राइव्स। स्मोकिंग कभी भी नहीं छूट सकती किसी की जब तक द तंबाकू इंडस्ट्री थ्राइव्स, जब तक तंबाकू की जो कंपनियां हैं जो बनी हुई हैं उन लोगों के ऊपर बाउंड्स नहीं किया जाए, जब तक बाउंडेशन नहीं होगी तब तक लोग स्मोक करने वाले तो स्मोक करेंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो सो दैट तो नहीं आएगा, एज इफ, तो एज लॉन्ग एज। इसमें देखिए हम ऑप्शन एज इफ, यदि या जब तक के लिए, इसमें कोई भी एज लॉन्ग एज, जैसे ही एज लॉन्ग एज इसमें ज़्यादा प्रेफर हो रहा है। एज लॉन्ग एज हम इसमें ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। स्मोकिंग विल नेवर बी गिवन अप, एज लॉन्ग एज जब तक इंडस्ट्री थ्राइव्स नहीं होंगी तब तक नहीं हो सकता। तो लंबे समय के हमें क्या करना है, ये एज लॉन्ग एज, जैसे जब तक, एज सुन एज तो जैसे ही होता है, पर एज लॉन्ग एज का मीन्स हम इसमें ज़्यादा मैटर इसमें सही रह रहा है हमारे लिए। दो तो नहीं आना चाहिए, एज इफ और सो दैट भी नहीं आएगा, ये दोनों तो कैंसिल हैं। इन दोनों ऑप्शन में आप चूज़ कर सकते हैं, तो एज लॉन्ग एज ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट देखिए, डैश और नॉट यू अलाउ मी, आई एम गोइंग टू द फेयर। अब नॉट लगा हुआ है तो अनलेस और अनटिल तो नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा इसमें, वेदर। हमने आपको बताया था वेदर के साथ और का यूज़ होता है, तो वेदर इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश ही गॉट मैरिड टू दैट रिच वुमन, ही गेव अप हिज जॉब। ही गॉट मैरिड, जैसे ही उसकी शादी किसी अमीर औरत से हुई, उसने क्या कर दिया, अपना जॉब छोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एज सून एज, ये नहीं आना चाहिए, दो भी नहीं आना चाहिए, मोर ओवर भी नहीं आना चाहिए। द ओल्ड वुमन वॉक्ड केयरफुली विद हर हैवी लोड डैश शी शुड फॉल
तो शी शुड मतलब ओल्ड एक बूढ़ी औरत थी, वो इतना ध्यान से चल रही थी विद हर हैवी लोड, उसके पास बहुत हैवी लोड था। नहीं तो लेस्ट, देखो शुड लगा है तो हमें कहीं जाना ही नहीं है, यहाँ पर हम लेस्ट ही यूज़ करेंगे। लेस्ट। नेक्स्ट देखिए, ही हेल्प मी विद द लेसन्स डैश आई शुड फेल। अब इसमें ही हेल्प मी विद द लेसन्स, उसे मेरी हेल्प करनी चाहिए थी, वरना वो क्या हो जाता, फेल हो जाता। तो नहीं तो करनी चाहिए थी, तो लास्ट शुड है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, लास्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, डैश द बॉयज़ वर अफ्रेड एट हर्ट दे डिसाइडेड टू स्टे ऑन द जंगल सो दैट तो नहीं है, बिकॉज तो हमेशा बीच में आता है, आपको भी पता है। इन केस भी नहीं हो सकता, सो दैट भी नहीं हो सकता, बिकॉज भी नहीं हो सकता। आप इसमें ऑल दो यूज़ कीजिए। ऑल दो द बॉयज़ वर अफ्रेड एट हर्ट, वो बहुत डरे हुए थे सच्ची में, तो दे डिसाइडेड, इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जंगल में रुकें। ऑल दो इसका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा है। द वाइज ट्राई टू इम्प्रूव दैमसेल्व्स, द फूल्स कीप ब्लेमिंग देयर लक। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं खुद को बदलने की, लेकिन जो बेवकूफ़ होते हैं वो हमेशा अपने भाग्य पर क्या करते हैं, इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि हमारा तो नसीब ही ख़राब है। लेकिन करने वालों का कभी नसीब ख़राब नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। अगर हमारे कर्म हम अच्छा कर्म करेंगे और हमें मेहनत से हमें किसी चीज़ को पाना है या शिद्दत से हम किसी चीज़ को करेंगे, तो ऑब्वियसली वो हमें मिलके ही रहेगी और हम अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कहना चाहिए कि हमें अपने नसीब को नहीं कोसना चाहिए, मेरा नसीब ही ऐसा है। हालांकि लोग अक्सर यही करते हैं कि वो अपना ब्लेम हमेशा नसीब पर थोप देते हैं, ना करने की बजाय, मेहनत ना करने की बजाय यही कहते हैं। द वाइज ट्राई टू इम्प्रूव, कुछ चीज़ें हम भी जानते हैं, लाइफ का एक्सपीरियंस है ना। तो इसीलिए आप लोग भी मेहनत करें और जितने भी ये वीडियोज़ हैं अगर वॉच करेंगे कुछ तो आपको इसमें से हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ आप फ्री बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो इसीलिए फिर आगे जाके आप भी यही करेंगे, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, ऐसा नहीं होना है। आपको मेहनत करनी है। एग्ज़ाम पास आ रहे हैं सभी के, सारे ही एग्ज़ाम पास हैं आपके। सीटेट भी आने वाला है। नॉर्मल भी बच्चे जो फ्री बैठते हैं, अगर ना से तो कुछ तो बढ़िया है ना। तो इसीलिए आपको लगे रहना है, प्रैक्टिस पे कुछ ना कुछ करते रहना है। द वाइज ट्राई, तो यहाँ पर हम इसका जो ऑप्शन है वेरीज ज़्यादा इसमें प्रेफर करेंगे। देयरफॉर तो नहीं हो सकता, स्टिल भी नहीं हो सकता, वेदर भी नहीं हो सकता, वेरीज, जबकि, वेरीज जबकि। ठीक है, डैश ही बिकेम अ मिनिस्टर, जैसे ही वो मिनिस्टर बना, ही डिडंट अलाउ एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स टू लिव विद हिम। जैसे ही तो एज सुन एज, ये आपको मतलब सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। अगर आपको सेंटेंस अंडरस्टैंड हो रहा है तो आप ऑब्वियसली कंजक्शन बिल्कुल करेक्ट यूज़ करके आएंगे, लेकिन जब तक आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी तब तक आप कंजक्शन यूज़ नहीं कर सकते। एक प्रीपोजिशन और कंजक्शन, आप ये अंडरस्टैंडिंग बेसिस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आपको उसका कंजक्शन की भी हिंदी पता होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस वर्ड के लिए यूज़ होता है। देखिए डिड आया है तो हम एज सून तो नहीं लगा सकते, ये एक एडवांस रूल है। जब डिड लगा होता है, डिड शी ओपन हर लंच, तो यहाँ पर हम नो सूनर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? नो सूनर। नो सूनर डिड शी ओपन हर लंच बॉक्स देन
एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर, और इसके साथ हमारे नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन। लेकिन वर्ब हमारी कौन सी लगती है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये हमारा रूल है। You are blessed with everything. You should not complain. Dash, you should be thankful. अब यहाँ पर yet भी नहीं है, you should लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इंस्टीड तो नहीं आना चाहिए। यू आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए या फिर भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यू शुड नॉट कंप्लेन, कभी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। और गॉड का हमेशा क्या करना चाहिए, इसके बदले, इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, थैंकफुल करना चाहिए हर किसी। हाँ तो ठीक है, डिस्पाइट तो नहीं, तो के बावजूद हो जाएगा, यट, फिर भी, एल्स और इंस्टीड ये तो नहीं होगा, तो इंस्टीड हमारा बेस्ट ऑप्शन है। भैया देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका ये यहीं फिनिश हो गया। बाकी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ लास्ट में आपको फिर से कहूँगी कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस।